नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लेके आए वीडियो। हर बार आप लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया चीज लेकर तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज भी बात करेंगे बहुत अच्छी चीज पे यार, परदेश क्यों भागना। मैं इस चीज के पीछे हाथ धो के आप लोगों के साथ पड़ा हुआ हूँ कि अगर आप छोटा मोटा धंधा भी अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आसपास स्टार्ट कर लेते हैं ना, आपको नौकरी करने की और बाहर जाने की खासकर जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी करना है, आपके आसपास मिल जाए ना। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अपने यहाँ का, बहुत जबरदस्त, आपको थोड़ा सा सीख मिलेगी इससे। और एक आपको ना लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा के जाऊंगा आपको ना, मोटिवेशन ऐसा बताऊंगा ना कि आप थोड़ा सा ना इसको अगर आपने अपने जीवन में डालने की थोड़ी सी भी कोशिश की, आप बहुत अच्छी चीज सीखोगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देते फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली आते हैं, या हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा जाते हैं। हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है मेरा गांव, हमारे यहाँ के ज़्यादातर। और पता है काम क्या करते हैं, बुरा मत मानना, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ केवल और केवल आपको समझाने के लिए। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे इसको थोड़ा अन्यथा मन लेना। ज़्यादातर बंदे क्या करते थे, पहले जो हमारे थोड़े एजेड लोग थे हमसे पहले, वो ज़्यादातर बंदे गार्ड की नौकरी करते थे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे जैसे बंदे आए, थोड़ा बहुत मैंने भी नौकरी की है, तो थोड़ा बहुत मैं क्या था कि थोड़े पढ़े लिखे थे, तो थोड़ी ऐसी नौकरी मिल गई जो उससे थोड़ी सी ठीक ठाक थी। मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी लगवाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे को मतलब कम से कम तो 30-40 लोगों को नौकरी लगवाई है, हकीकत बता रहा हूँ मैं ये आपको। फिर हमारे बाद आए, वो थोड़े से और वो रहे, लेकिन रही सैलरी का जो रहा उनको मिलती थी उस टाइम। लगा लो मैं तो बताऊँ, लोगों ने 800-800 और 1600-1600, 1500-1500 नौकरी की है। जब मैं पढ़ता था उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 2002-3 की, जब गार्ड की नौकरी में ना 1000 रुपये, 1500-800 इस तरह की सैलरी मिलती थी, अगर आपको पता हो। उसके बाद हम जैसे आए तो मैंने शुरुआत में पता कितने की, 5000 की नौकरी की। तो हम उस टाइम सोचते थे ये नौकरी अच्छी है। आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये बात थोड़ा समझने की, आज आपको एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझो। अभी लोग आ रहे हैं तो इनको क्या मिल रहा है, किसी को 18,000 मिल गए या फिर 20,000। ज़्यादातर बंदे इसी रेंज में नौकरी अभी कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मिलता मुझे कमेंट जरूर करना, लेकिन अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो और थोड़ा आप कम आपको किसी चीज़ में नॉलेज है, अब 15, 18, 20 इसी रेंज में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। गांव से भाग के आ रहे हो आप, ठीक है, नौकरी करने के लिए। यहाँ पे आप 2-3 बंदों के साथ रहोगे ना, तब भी आपको कम से कम 10,000 रुपये आज की डेट में खर्चा मान लो आप, रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ मिला के 10-12 हज़ार बड़े आराम से खर्चा हो जाता है। बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। नहीं तो आप अगर सिंगल रहोगे, अकेले रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, तो 20,000 में भी आपकी पूर्ति पड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको हकीकत ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। और अगर आप जैसे हम लोग क्या करते थे, 3-4 लोगों के साथ रहते थे। 3-4 लोगों में होता क्या था कि जैसे एक रूम है, अभी एक रूम मान लीजिए, तब 3,000 का, 2,500 का इस तरह के मिलते थे, या फिर 2,000 में भी थे। तो कम उसमें मिलता था, तो हम लोगों का 1,000 रुपये के आसपास उस टाइम, 1,000 या 1,200 खर्चा 1,500 तक आ जाता था। मिलती सैलरी कितनी, किसी को 4,000, किसी को 4,800, किसी को 5,000। तो वो उस टाइम की बात है। लेकिन अभी के टाइम पे आपको अगर 20,000 भी मिल रहे हैं, तो आपका 10,000 बड़े आराम से खर्चा होगा। मिल क्या रहा आपको, बच क्या रहा, 10,000 रुपये। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अभी हमारे यहाँ पे एक प्लांट लगा हो गए उसको 2-3 साल के आसपास ज़्यादा। हमारे गांव से, हमारे आसपास के गांव से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। अगर आप मलावन के आसपास रहते हो तो मलावन में एक प्लांट लगा है आसपुर के आसपास, बहुत सारे लोग उसमें उसमें 18,000, 15,000, 17,000, 20,000। अब ये बताइए उनको यहाँ नौकरी करने में फ़ायदा, वहाँ वो घर पे सुबह जाते हैं अपनी बाइक से और शाम को घर पे वापस आ जाते हैं। किसी के घर से 10 किलोमीटर पड़ रहा है, किसी के 12, किसी के 5, किसी के 7, किसी के ऐसे ही इसी रेंज में पड़ता है। तो वो उनके लिए यहाँ से बहुत अच्छी है कि अगर वहाँ पे आपको मिल जा रहा है। अगर इस तरह की कोई नौकरी आपके आसपास मिल जा रही है, घर के आसपास मिल जा रही है, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपको पैसा भी मिल जा रहा है। दूसरी चीज़, आप अपनी खेती बाड़ी, अपने घर, बीवी, बच्चे सब कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आप शाम को घर पे आ जाए, सुबह जा रहे हो, शाम को घर पे आ जाओ। अगर ऐसी कोई नौकरी मिल जा रही बहुत अच्छी है। अगर नहीं मिलती तो फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा अपना स्टार्ट करने की कोशिश करो। अब क्यों ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ, देखो, नौकरी अगर करते रहोगे, नौकरी का पहली चीज़ तो ये है कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। और आजकल बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही, नई नौकरियां आ रही हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन ख़त्म भी बहुत स्पीड से हो रही। जब से एआई और ये सब आया है ना, नौकरियों की ना बहुत
वो हो रही है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने उसको कि यार आने वाले टाइम में क्या चलेगा, क्या हम करें, कैसे हम अपने आप को अभी से थोड़ा सा इस उसमें इस एनवायरनमेंट में डाल दें, या फिर अभी से इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें, जिससे कि हम आगे चल के थोड़ा सा अच्छा वो कर पाएँ। तो इसके लिए चाहिए अभी से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। अब क्या कर सकते हो? सबसे सिंपल जो आजकल सबसे ज़्यादा चलने के चांस हैं और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने का चांस है, वो है, अगर आप कर सकते हो तो ऑनलाइन धंधा कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करिए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है? देखो, गाँव हो, शहर हो, कुछ भी हो, दोनों जगह में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई बंदा शहर से कोई चीज़ बेच रहा है ऑनलाइन, तो वो 200 रुपए की बिकेगी, और अगर आप गाँव से बेच रहे हो तो 100 रुपए की, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मतलब अगर 200 रुपए की उसकी जा रही है ना, आपकी भी 200 रुपए की ही जाएगी, बल्कि फ़ायदा गाँव वाले को ज़्यादा होगा, क्योंकि गाँव वाले को खर्चा कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाँव में ज़्यादातर अपना घर होता है, अपनी जगह होती है, खाने के लिए खेतों में हो जाता है, पानी फ्री का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शहर में ये सब चीज़ें आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और कोई ऑनलाइन में इतना बड़ा वो नहीं है, लोग क्या है समझना नहीं चाहते इसको। सबसे पहली चीज़, आप जीएसटी नंबर लीजिए। थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। देखो, आपको किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पहले समझो और उसको थोड़ा सा देखो कि यार इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ लाओ। अगर आपके पास कोई चीज़ बनती हो तो और भी अच्छा, उसका आप ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करो। कई बार क्या रहता है, कई लोकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और विदेशों में या फिर शहरों में भी बहुत महंगे बिकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दो जैसे मिट्टी के बर्तन, या फिर हैंडमेड जो भी बहुत सारी चटाई हैं, बहुत सारे, या फिर जो राजस्थान, या फिर आपने देखा होगा जैसे आपके बनारस वगैरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैंडमेड होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे रेट पे बिकते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वहाँ पे उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता। आप उनसे डायरेक्ट टाई अप करो, आप उनसे डायरेक्ट माल खरीदो और उनको भी अच्छा पैसा दो, और आपको भी उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन बेचोगे, अच्छे रेट पे बिकती है, और आपको सोर्स भी लोकल मिल जाएगा। आपको कहीं से बाहर से चीज़ें लानी नहीं पड़ेंगी, आपको लोकल सोर्स मिल जाएगा, वहीं से खरीदो। जितने ऑर्डर आए सीधा खरीदो और पैक करके रख दो। आपके घर पे जो डिलीवरी वाला बंदा है आपके घर से ले जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम इन सब का ही है। अगर आप धंधा करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन में जाना आज की डेट में ज़रूरी हो जाएगा, अगर आप आगे सर्वाइव करना चाहते हो तो। क्योंकि मैं दिन भर मार्केट में रहता हूँ। अगर आप मुझे पुराने जुड़े हो तो पता होगा कि मेरी एक फुटवेयर की शॉप है, 6 साल से चला रहा हूँ। तो मुझे पता है कि धीरे धीरे करके मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, अगर मार्केट में आपको लंबे समय तक काम करना है, तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो आपको भी पता है कि धीरे धीरे करके लोग आलसी होते जा रहे हैं, ऑनलाइन की डिमांड बढ़ती जा रही है, आपका धंधा कम होता जा रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और यही चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ ऐसा देखो जो आप पार्ट टाइम कर लो। अब पार्ट टाइम में क्या हो सकता है? अगर आपके पास जैसे कुछ ई रिक्शा वगैरह ले लो, घर पे रह के ई रिक्शा ले लो। कई बार क्या रहता है, जैसे क्या खेतों में सब्जियां वगैरह होती हैं, आप उनको सुबह सुबह मंडी में होलसेल में सेल करके आ जाओ। अपनी खेती में ऐसी फसलें करिए जिनसे इंस्टेंट पैसा आता हो। अब अगर मोटी फसल करोगे तो साल में 2 या 3 फसल ही बड़ी मुश्किल से होती है। ज़्यादातर खेतों में 2 ही फसल होती है। हमारे यहाँ की बात करूँ तो 2 ही फसल होती है, या गेहूँ हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, या फिर धान और गेहूँ हो जाएगा, बस। इसका कई बार तो लोग एक ही बार केवल सरसों बो देते हैं, पूरे साल खेत ऐसा ही पड़ा रहता है। इसकी बजाय अगर आप सब्जियां करो, इसकी बजाय अगर आप कुछ ऐसे फल या वो करो, उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ और उसमें तत्काल पैसा मिलता है। सब्जियां क्या है, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने तो लगते ही नहीं है, मतलब 1 से 1.5 और 2 महीने में हो जाती है। पालक है, धनिया है, गोभी है, या फिर ये सब बैंगन है, मिर्ची है, मतलब सीजन के हिसाब से आप कोशिश करो कि पहले आपकी सब्जियां मार्केट में पहुंचे। अब जैसे अभी सीजन आ रहा है, अब जिसकी गोभी या फिर जिसकी मूली या पालक, इन सब चीज़ों का अभी जिसने बचा के रखा, क्योंकि बारिश में ये सब चीज़ें खराब भी बहुत होती हैं, तो जिसने पहले जो मंडी में लेके जाएगा, जो पहले फसल लेके जाएगा, उनको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। मतलब वो होल सेल में 30-40 रुपए किलो चला जाएगा, आप अंदाजा लगाओ। और यही फिर 15 या 20 दिन बाद वो उसका रेट गिर जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सीजन पे कौन सी चीज़ मार्केट में लेके जा रहे हो। इन सब चीज़ों को अगर आपने समझ लिया और थोड़ा सा
जो आजकल टेक्नोलॉजी है ना, इसका यूज करना सीखो। ये बहुत काम आ सकती है। एआई है, इन सब का यूज़ कर, अगर आपके फसल में कोई बीमारी लगी है, तुरंत उसको फ़ोटो डालो, एआई से पूछो इसमें क्या कर सकते हैं, और केमिकल की जगह जो पेस्टिसाइड है, इनकी जगह आप शुद्ध और जो जैविक खादों का यूज़ करो, फिर आप रिजल्ट देखो और फिर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप जो नौकरी के चक्कर में पड़े हो, मुझे लग रहा है आपको अगर एक बार आपने अपना धंधा स्टार्ट कर लिया, अपना काम स्टार्ट कर लिया, आप भूल जाओगे ये सब चीज़ें यार क्या होती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो ऐसे ही लाता रहेंगे।